Glory be to the word of God, परमेश्वर की वचन की महिमा हो and glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो और परमेश्वर पुत्र यीशु की महिमा हो। We welcome you to the Satriya Markham TV channel, the TV channel of United Nations of Truth. यूनाइटेड नेशन ऑफ ट्रूथ सत्य मार्ग में हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। We welcome to enjoy with us the lunch, the God the Holy Spirit. हम आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा के साथ में दोपहर का भोजन के समय करने के लिए। हम आप सबको आनंदित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। In this program, the lunch with God the Holy Spirit, इस God the कार्य Holy Spirit is converting and changing the Word of God and giving us the living water of life. इसमें इस दोपहर के समय में पवित्र आत्मा के साथ में भोजन के समय इस विषय में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन को रूपांतर करते हैं जीवन में ये पवित्र आत्मा और हमें चलाते हैं। God the Holy Spirit is omniscient word. Jesus is a omnipotent word. Here, God the Holy Spirit is a omniscient word. हमने देखा है कि यीशु जो सर्वसामर्थी परमेश्वर का वचन है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे लिए सर्वज्ञानी बनकर इस वचन के द्वारा इस दोपहर के समय में भोजन के द्वारा हमें सिखाते हैं। God the Holy Spirit by his omniscience is protecting and activating everything in the world. और पवित्र आत्मा ये सारा सर्वज्ञानी जो है ये सारी बातों की सुरक्षा रखता है और नियंत्रित रखता है। And he is, God the Holy Spirit is working in our spirits, bones and the words. और इस तरह से जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है और हमारे जीवन में, हमारे हड्डियों में, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, हमारे प्राणों में किस तरह से कार्यरत रहता है। But what the false prophet is doing against us and corrupting our spirit. और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से झूठे संदेशे और झूठे नबियों के द्वारा हमारे विचारों को भ्रष्ट किया जाता है और गलत फहमी की ओर लिया जाता है। The false prophet is filling our spirits, the false prophecies and the evil words in the name of transgression. इस तरह से हमारे जीवन में पाप को ले आता है, हमारे आत्मा के अंदर घुसते हैं ये सारे झूठे संदेशों के जो वचन है और झूठे संदेशों की जो बातें हैं और हमें प्रदूषित करते हैं। So we are going to see with the guidance of the God the Holy Spirit the truth about second coming of Jesus. और इस तरह से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए किस तरह से हमारे मनों को, विचारों को और आत्माओं को तैयार करते हैं ये परमेश्वर पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। Now, during the second coming of Jesus, Jesus is going to reveal himself in the third sky. तीसरे आसमान के ऊपर और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से जाने के लिए और उसमें तैयार होने के लिए वचनों के द्वारा सिखाते हैं। After the resurrection, Jesus went up to the heavens and sitting next to the Father God and making intercession for our perfect salvation. हम लोग देखते हैं वचनों में लिखा है कि प्रभु यीशु जी उठने के बाद स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर बैठे हुए ले लिए गए, दाहिने ओर बैठे हुए और इसी तरह से वहाँ पर हमारे मानव जाति के लिए जो लोग उनका इंतजार किए उनके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। Apart from the
intercession making for us. He is doing the ministry of high priest. सिर्फ मध्यस्थी नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ साथ में वो महायाजक बनकर हमारे लिए एक प्रकार की वहां सेवकाई भी कर रहे हैं। If we go through the epistle to the Hebrews, chapter number 6, 7, 8, 9, you see Jesus is the high priest. हम लोग देखते हैं कि इब्रू के 6वें 7वें 8वें 9वें अध्याय में कि यीशु जो है वह एक महायाजक बनकर वहां पर प्रदर्शित हो चुके हैं। So when he is going to be reveal himself in the second coming of Jesus, he is going to reveal as a high priest. Secondly, he will going to come in the name of the bridegroom. दूसरी बार जब प्रभु यीशु आने वाले हैं और उनके बारे में हम देखते हैं कि उनको नाम दिया गया है कि एक वर जो है अपनी वधू को मिलने के लिए आ रहा है। So that time his name will be Jesus. और उस समय उनका नाम यीशु होगा। Because during the second coming of Jesus also, he is bringing the salvation to us. और दूसरी बार भी जब यीशु आ रहे हैं हमको मिलने के लिए, वो समय में भी वो उद्धार लेके आ रहे हैं। Why Jesus is going to come as a bridegroom? और क्यों यीशु वर बनकर हमारे लिए आने वाले हैं? We, the New Testament church, the body of Christ, the saints of God, being called in the Bible the bride. अभिषिक्त जो यीशु है उनके शरीर के लिए ये कहा गया है कि वध। So Jesus will be the bridegroom and we will be the bride to the church. To Christ. नए नियम में हम देखते हैं, ये नए करार में हम लोग देखते हैं कि यीशु जो वर बनकर वधू को मिलने के लिए, मंडली को मिलने के लिए आ रहे हो। मंडली जो है, हम लोग जो है वो एक वधू है और वर को मिलने के लिए तैयार होने के लिए उस वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है। Especially in Matthew 25th chapter, the first 13 verses, you see Jesus is appearing there as a bridegroom. मत्ती के 25वें अध्याय में 13वें वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर यीशु एक वधू बनकर उनको मिलने के लिए आ रहा है। So 10 virgins are waiting for him. 10 कुंवारियां उनके लिए इंतजार कर रही हैं। Then 5 virgins, they do not have oil. They went to purchase the oil. और 5 ऐसी जो कुंवारियां हैं, 10 में से 5 उनके पास तेल नहीं है और वो दूसरे 5 के पास जाके तेल की याचना करते हैं। Meanwhile, Jesus came. और उसी समय यीशु आ जाते हैं। The door was open. और दरवाजा खोला जाता है। Jesus and the 5 virgins went inside the house. और जो 5 जो कुंवारियां उनका इंतजार कर रही है वो यीशु के साथ में अंदर चली जाती हैं। Then these 5 virgins who went and bought the oil and come back and knocked the door, but the door is closed. हम लोग देखते हैं कि जो बाकी जो 5 कुंवारियां हैं वो जाकर तेल का जुगाड़ करती है, तेल लेके अपने बत्तियों में फिर आती है, तब तक ये दरवाजा बंद हुआ रहता है। So Jesus is telling them, I do not know you. और यीशु वहां पर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So look at the secret of this parable. हम लोग देखते हैं इस दाखले का, इस दृष्टांत का रहस्य क्या है। When Jesus is going to come as a bridegroom, in the second coming of Jesus, we have to be ready with the oil and the burning lamp. और दूसरी बार जब यीशु आ रहे उनके वधू को मिलने के लिए, और वो हमें उत्साह देता है कि हमारी बत्तियों में उजाला, तेल और उजाला बनकर हम तैयार रहे। So what is oil representing that? और यहाँ पर जो ऑयल है, जो तेल है, वो किस प्रकार से हमें प्रदर्शित करता है? It's anointing of the word of God. ये जो अभिषेक है परमेश्वर के वचन का अभिषेक है। It's anointing of the word of truth. ये अभिषेक जो है वो सच्चाई का अभिषेक है। So what is work and ministry of the God the Holy Spirit today?
आज जो हम लोग देखते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की जो सेवकाई चल रही है, He is preparing us as a bride to the bridegroom. और वो हमें तैयार कर रहा है कि वधु किस तरह से तैयार होती है मिलने के लिए, वर को सामने जाने के लिए। God the Holy Spirit is converting the Word of God as an anointing oil, and then our spirit is always filled with this oil, the Word of God, the truth. ये जो ऑयल है, जो तेल है, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है कि हम उसके द्वारा भर जाए और हमेशा उत्साहित रहे अपने वर को मिलने के लिए। Then only we can able to shine for God and showing the light upon from us to the people. और तभी हम लोग तैयार हो जाएंगे, वाकिफ से तैयार हो जाएंगे कि इस प्रकार से प्रकाश लोगों के सामने लाने के लिए जो अभिषेक के द्वारा दिया गया है। Jesus said, "You are the light to the यीशु world." यीशु कहता है कि तुम तो संसार के प्रकाश हो, उजाला हो। So we need a oil, that's of the Word of God, that's a truth led by God the Holy Spirit. और हमें इस प्रकार से ऑयल के जो तेल की जरूरत होती है, जो तेल परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में प्रदर्शित करने के लिए और सच्चाई हमें लोगों के सामने लाने के लिए, जो प्रकाशित करती है हमें। Then only God the Holy Spirit, He will build His kingdom as a temple in our spirit. और तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके राज्य की स्थापना हमारे हृदय में कर सकते हैं। Glory be to the Word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, please ask your friends and families and relatives and pastors to watch this program and channel. आपके प्यारे मित्र, आपके प्यारे रिश्तेदार और आजू बाजू लोग और जो भी आपके संबंधित लोग हैं, उन्हें इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप उल्लासित कीजिए। And then do not forget to subscribe the channel and press the bell button. इसमें जुड़ने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए जो बटन है वो दबा दीजिए और आप इस प्रोग्राम का आनंद उठाइए। Try to introduce this program to few people every day and do the ministry with us. कम से कम कुछ लोगों को इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक एक दिन में आप प्रोत्साहित करें। Then in what way you can help us in the ministry? और इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए आप और किसी तरह से सहायता कर सकते हैं। Not only joining with us in a 1-year fasting prayer, you can also do the part-time and a full-time research with our university. हमारे यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़कर सिर्फ एक ही साल में प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ में जुड़कर बहुत सारी बातों का अध्ययन आप गहराई से कर सकते हैं। You can join with our short-term courses like a 1-month course in the month of May, how to train our children from the age of 5 to 18. 5 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन समझना चाहिए, ये 1 साल का प्रोग्राम या 1 महीने का प्रोग्राम भी हमारे पास है। उस प्रोग्राम को आप ले सकते हैं। And you can join with our long-term program for 1 or 2 years. That is a School of Healing, School of Science and School of Kingdom. और स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ हीलिंग है और स्कूल ऑफ किंगडम जो राज्य, परमेश्वर राज्य के बारे में का शिक्षण है। ये सारी बातों का शिक्षण जो बहुत बड़े लंबे समय तक काल तक के बारे में शिक्षण आपको देता है। Nowadays we are doing this course through the mobile phones, mobile apps as well as video conferencing. और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा इस सारे कोर्स को आप ऑनलाइन में भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। Plus, you can help us financially to this great ministry. और इसके साथ ही और पैसों के द्वारा भी इस काम के लिए, इस सेवा के लिए आप सहायता कर सकते हैं। So we have a target and vision to prove Bible the best of best in the world. और बाइबल जो है
सबसे एक अच्छी किताब है और उसमें से बहुत सारी जानकारी, सामर्थ्यशाली जानकारी, ज्ञान की जानकारी मिल सकती है। ये हम सारी दुनिया को बता सकते हैं, इसलिए इस अध्ययन में आप जारी रहिए। You are working for the purpose of the Bible given to the world. The Bible must be filled in our soul and spirit and the body. जो पवित्र शास्त्र है, धर्म ग्रंथ कहते हैं और परमेश्वर का वचन है, जो सारे संसार के लिए हम लोग दिखाना चाहते हैं, यही एक जीवन का वचन है और आगे चलकर हमारे उद्धार के लिए विशेष कारण बन सकता है। So you are most welcome to contribute your monthly donations or once in a while donations and offerings, or you can sponsoring some of our research students who do not have a money to study, or you can support our missionaries who are in the teaching and training ministry. और इस तरह से आपका अनुदान जो है इस सेवकाई के लिए महीने में एक बार या साल में एक बार, और जो इस रिसर्च कर रहे, संशोधन कर रहे, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, जो विद्यार्थी हैं जहाँ अलग जगह पर जिन्हें इसको पैसे भरने के लिए नहीं है और गरीब है, उनके लिए भी आप इस सहायता में आगे आ सकते हैं। In the lunch with God the Holy Spirit program, we are able to drink the living water along with the blood of life. और इस लंच में दोपहर के खाने में हम लोग देख सके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें इस वचनों के द्वारा कितना आशीषित कर सकता है। Let's close our eyes and pray unto God, brother. हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करके आगे देखेंगे। Our God the Father, our God of Abraham, Isaac and Jacob. हमारे परमेश्वर पिता, और जो पिता अब्राहम का और इसहाक का और याकूब का पिता है, We thank you for God the Holy Spirit, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, who is in the world and who is in us and leading into all the truth. और जो संसार में है, जो हमारे अंदर है और हमारे द्वारा रहकर इस कार्य को आगे ले जाता है, जो सच्चाई का आत्मा है। Thank you, God, for the work of the ministry of the God the Holy Spirit in our spirit. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के हमारे अंदर रहकर ये पवित्र आत्मा किस प्रकार से सेवकाई करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते रहता है। Thank God for the Holy Spirit. Today He led us into the truth about the second coming of Jesus, as Jesus is our bridegroom. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें अभी तक चलाया, इस बारे में शिक्षण लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जो हमारे अंदर रहता है और हमें हमारी वधू की तैयारी के लिए हमें तैयार भी करता है। God, we knew that nowadays everywhere the coronavirus, the only way we can able to protect ourselves by filling the word of God, the protection given by the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमें सुरक्षा मिलती है, और परमेश्वर का वचन ही हमारी सुरक्षा करता है, और जो हमारे लिए दिया गया है इस दोपहर के समय में हम लोग उसके बारे में देख सके, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। God, we give all glory to your word. हम धन्यवाद देते हैं सारे वचन के लिए। Father God, we ask everything in the name of Jesus with the help of the Holy Spirit. Amen. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पवित्र यीशु के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आमीन। Thank you for watching this program. Please do not forget to introduce this program to your friends and relatives and churches and pastors. Please do that. May the God of the Holy Spirit bless you and protect you. धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को देखा। हम आपको पूछते हैं या बताते हैं, विनती करते हैं कि इसको जितने जल्दी हो सके पास्टरों को और आपके साथ में सेवकाई में जुड़े हुए लोगों को आप इसको देखने के लिए प्रोत्साहित करें, और प्रभु इस काम के लिए आपको आशीर्वाद दें। Glory be to the word of God, and glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. On behalf of the Emmet Truth University, we like to bring a summer 3 months course, a special course
for your more understanding the Word of God. Number 1, School of Law, the Bible Law. There will be 12 classes about the Bible law. Generally speaking, there is a civil law and a criminal law everywhere in the world. But even the Christian lawyers and the police officers and the Christian judges, they do not know that there is a divine law in the Bible, spiritual law in the Bible is controlling everything, including the civil law and a criminal law. So from Genesis to the Revelation, there will be 12 classes, once in a week, one class. So 3 months, 12 classes, we are going to teach and train you how to find out and understand and practically apply in our cases the divine law, spiritual law. So the 3 months, 12 classes, English and Tamil, that cost you 2,500 rupees package. The next one, School of Medicine. We are planning to bring the 3 months course, 12 classes, English and Tamil, all about the divine medicine, divine treatment and divine healings and solutions from Genesis to the Revelation. So we talk about a lot of secrets. For an example, generally when we talk about the temperature, everybody says from the medical college and the medical books, 98.4. But how this number came inside the body of the man? So we will give a lot of secrets from the Bible. Why there are 32 teeth should be in our mouth? What is the reason of that? Why 32? Why not 31? Why not 34? So out of the 32, there are 4 divisions called, wisdom of truth. Why it is named after the wisdom of truth? So like that, there are a lot of secrets from the Bible will teach you. So medical people, people who are working in the medical field, anybody, technicians, doctors, nurses, or anybody, therapist. And if you want to know what the Bible speaks about the medical science, we will teach you and train you 3 months. The 12 classes, the 3 months package cost 2,500 rupees. The next important one, the School of Business. For the business people, we like to teach you B3 courses. What do you mean by the B3? Bible first, business second, blessings third. So this is called the B3 Bible Business. It's again the 3 months course, 12 classes, English and Tamil. We teach you and train you how to build up the business based on the Word of God, the will of God and plan of God. How to expand the business boundaries without telling a lie, without using the tricks and tactics. So what are the business principles and formulas mentioned in the Bible to promote our business? This 3 months package, May, June, July, it costs you 2,500 rupees. So anybody is interested in this School of Law, School of Medicine and School of Business, you are most welcome to register with a full payment on or before 30th April 2020. God bless you, brother.